हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय टू चैनल द ऑनलाइन क्लासेस। आप सबों को द ऑनलाइन क्लासेस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? विश्वास है कि पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया चल रही होगी। तो आइए आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल क्लास 11th मैथ का जो चैप्टर नंबर 21 मेरा सर्कल जो चल रहा था उसका आज हम एक्सरसाइज 21 भी डिस्कस करने वाले हैं, जो कि प्यारे बच्चों आपका लेक्चर नंबर क्या होने वाला, आपका 5 होने वाला है। तो चलिए बिना देर के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक आप सबों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। प्यारे बच्चों मैं बुक ले लेता हूं, आप भी बुक को ले लीजिए जिससे कि हम सबों को लिखना पढ़ना समझना आसान हो सके। तो प्यारे बच्चों मैं बुक ले चुका हूं, विश्वास है कि आप भी बुक ले चुके होंगे। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन लिखने से पहले मैं एक्सरसाइज 21 भी कैसे बनेगा, ऐसे तो मैं लेक्चर नंबर 4 में इसका इंट्रोडक्शन दे ही चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी मैं बातें बता दूं जिससे कि आप सबों को और अच्छे से याद हो सके। तो प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 21 भी में मुझे पढ़नी है वो जनरल इक्वेशन पढ़नी है। सर्कल का क्या पढ़नी है? सर्कल का जो मुझे पढ़नी है प्यारे बच्चों क्या पढ़नी है? जनरल इक्वेशन। तो जनरल इक्वेशन सर्कल का क्या होता है थोड़ा सा मैं लिखना चाहता हूं। इसके आधार पर कुछ पॉइंट है, की पॉइंट, उसको मैं पहले बिल्डअप करा दे रहा हूं जी। ऐसे तो मैं बिल्डअप करा ही चुका हूं, लेकिन फिर से आप देख लीजिए। कहता है प्यारे बच्चों जनरल की बातें, जनरल इक्वेशन ऑफ ए जो सर्कल होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इज इक्वल टू क्या होता है आपका? 0 होता है। ये मेरे पास जो प्यारे बच्चों है क्या आपका जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल क्या था जी? तो स्टैंडर्ड मेरे पास था x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था आपका? आर स्क्वायर, जो कि एक्सरसाइज 21A में यही डिस्कस किया गया था जी। वो यहाँ पे जो सेंटर होता था वो सेंटर क्या होता था आपका जी? एच के सेंटर हुआ करता था। जबकि रेडियस की अगर मैं बातें करूं, अगर मैं रेडियस की बातें करूं तो रेडियस मेरे पास ए आर हुआ करता था। लेकिन अगर मैं जनरल इक्वेशन की बातें करूं, सर्कल का जनरल इक्वेशन में अगर मैं थोड़ा रेडियस की बातें करूं तो रेडियस जो होता है प्यारे बच्चों, रेडियस मैंने कहने का मतलब आर की अगर मैं बातें करूं तो आर मुझे जो कहता है वो कहता है प्यारे बच्चों अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का कहता है आपका जी सी कहता है। अगर सेंटर की बातें करो तो सेंटर जो कहता है प्यारे बच्चों, यदि सी की बातें कहो या फिर ओ की बातें कर लो, सेंटर जो कहता है माइनस का जी और क्या कहता है आपका माइनस का एफ कहता है। ये मेरे पास जनरल इक्वेशन की बातें थी। यानी जनरल इक्वेशन में अगर कोई भी इक्वेशन अगर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस का 2fy प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म का होगा तो क्या कहलाएगा आपका? सर्कल का इक्वेशन कहलाएगा। अगर उस सर्कल का अगर आपको रेडियस पूछा जाएगा तो रेडियस क्या कहता है? अंडर रूट का जी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर माइनस का सी कहता है। जबकि सेंटर की मैं बातें करूं तो सी बराबर क्या कहता है? सेंटर माइनस का जी और क्या कहता है आपका? माइनस का एफ कहता है। चलिए अब मैं एक्सरसाइज 21 भी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखता हूं कि फर्स्ट क्या कहना क्या चाहता है समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला की बातें मैं निकालता हूं जी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, थोड़ा सा मैं बुक में देख ले रहा हूं क्या है। तो चलिए समझने का प्रयास किया जाए। चलिए लिखा हुआ प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 21 बी में पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है सो दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6y माइनस का 5 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। यानी हमें प्रूफ करनी है, एक इक्वेशन देकर रखा है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है मैं लिखना चाह रहा हूं जी, समझने का प्रयास करना। गिवन इक्वेशन जो देकर के रखा हुआ है वो क्या दिखे है जी? एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6y माइनस का 5 बराबर 0, यही मेरे पास इक्वेशन देकर के रखा हुआ है। क्या कर रहा है? शो करना है। शो क्या करना है? शो करना है, हमें दिखानी है। सो दैट मतलब क्या? एसटी मतलब क्या? सो दैट की बात है। सो दैट लिखा हुआ है कि गिवन इक्वेशन जो है, गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट अ सर्कल, रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। यानी हमें प्रूफ क्या करनी है? गिवन इक्वेशन जो है रिप्रेजेंट्स अ सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, मुझे यही शो करना है यानी दिखाना मुझे है। साथ ही साथ मुझे क्या करनी है जी? साथ ही साथ मुझे करनी है एंड फाइंड इट्स सेंटर एंड रेडियस। अब समझिए यही मेरे पास क्वेश्चन फर्स्ट था जी। क्या कहना चाह रहा है समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है
गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6y माइनस का 5 बराबर 0 इक्वेशन दे करके रखा है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि शो करो कि गिवन इक्वेशन जो है रिप्रेजेंट्स अ सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, मुझे शो करना है। साथ ही साथ मुझे ये भी बताओ कि इसका ये जो सर्कल का इक्वेशन अगर होगा तो सेंटर मेरे पास सेंटर क्या होगा और मेरे पास रेडियस क्या होने वाला है प्यारे बच्चों। तो चलिए समझने का प्रयास किया जाए कैसे इसका सोल्यूशन होने वाला है। सबसे पहला काम, जो भी ये इक्वेशन दिख रहा है आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस का 2fy प्लस c बराबर 0 के फॉर्म का दिख रहा है। मतलब मैं कहता हूं कि कहीं ना कहीं ये कैसे इक्वेशन है जी, सर्कल का इक्वेशन है। लिखेंगे कैसे भाई, ऐसे लिखा जाएगा, लिखना है चूंकि द इक्वेशन विच इज द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस का 2fy प्लस का c बराबर 0 के फॉर्म का है। वेयर एक्स स्क्वायर तो मिल ही रहा है, वाई स्क्वायर भी मिल रहा है, 2g बराबर कितना हो जाएगा जरा चेक करो जी। 2g बराबर एक्स तो मेरे पास मिल रहा है, तो 2g बराबर कितना माइनस का 4। अच्छा अगर मैं 2f की बात करूं तो 2 बराबर कितना जी, वाई तो मेरे पास मिल रहा है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 6 और c बराबर कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से माइनस का 5। अगर मैं यहां से g की बातें करूं तो g बराबर कितना माइनस का 4/2 यानी सिंपली क्या आ जाएगा जी माइनस का 2 यानी g इक्वल टू क्या आ चुका माइनस का 2 आ चुका है। अच्छा f की अगर मैं बातें करूं तो 6/2 f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी 2 3 जा 6 f का वैल्यू कितना आ चुका 3 आ चुका और ये मेरे पास c इज इक्वल टू क्या मेरे पास है 5 है। यानी हम कह सकते हैं कि जो भी इक्वेशन देकर के रखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस का 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म का है। मैं लिख सकता हूं कि हेंस द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ सर्कल, यानी सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों करेगा, इसलिए करेगा क्योंकि कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 के फॉर्म का है, इसलिए ये जो इक्वेशन है उस सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। यही मुझे प्रूफ करनी थी, शो करनी थी, दिखानी थी, मैंने आपको दिखा दिया है, शोड मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, सेंटर भी फाइंड आउट करनी है और मुझे क्या करनी है रेडियस भी फाइंड आउट करनी है। तो नाउ सेंटर कैसे निकलेगा जरा चेक करो जी। सेंटर निकालने के लिए क्या करते हो, सेंटर मेरे पास होता है माइनस का जी माइनस का एफ होता है। अब जरा सोचो कि माइनस तो माइनस, जी का वैल्यू कितना जी माइनस का 2, अगर यहाँ पे माइनस रखोगे तो माइनस क्या कर देगा प्लस कर देगा, यानी क्या आ जाएगा सिंपली आपका 2 आ जाएगा। माइनस तो माइनस, एफ का वैल्यू कितना जरा चेक करो 3 है, यानी सिंपली कितना जाएगा सेंटर 2 माइनस का 3 आ जाएगा। अच्छा रेडियस की अगर मैं बातें करूँ तो रेडियस कितना आ जाएगा जी, रेडियस के लिए फॉर्मूला क्या कहता है √g² प्लस एफ स्क्वायर माइनस का कहता है आपका प्यारे बच्चों c कहता है। g का वैल्यू जरा चेक करो, g का वैल्यू कितना माइनस का 2, तो यहाँ पे लिखो -2 का स्क्वायर प्लस f का वैल्यू कितना 3, तो क्या लिखोगे 3 का स्क्वायर माइनस c का वैल्यू कितना कहता है जी माइनस का 5, लिख लो माइनस का मैंने क्या ले दिया आपका 5 ले दिया। आगे -2 का स्क्वायर कितना जी बताओ 4, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 5, यानी सिंपली 4 9 कितना 13 और 5 कितना हो जाएगा जी 18, और जब 18 को तोड़ करके लिखोगे तो क्या लिख सकते हो जरा सोचो, तो 3 रूट का लिख सकते हो आप सिंपली 2 लिख सकते हो, 3 3 9 दूनी कितना आ जाएगा आपका 18, यानी सिंपली मैं कहूँ तो सेंटर कितना निकल गया 2 माइनस का 3 और रेडियस कितना निकल गया आपका जी 3√2 निकल गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है समझने का प्रयास कीजिएगा। सेम टू सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन है, कह रहा है सो दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का वाई इज इक्वल टू क्या लिखा आपका 0 लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट्स अ सर्कल, फाइंड इट्स सेंटर एंड रेडियस। फिर से वही काम, इक्वेशन क्या देकर कर कहा जी, गिवन इक्वेशन थोड़ा सा मैं लिखना चाहता हूँ। कह रहा है गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का वाई इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ आपका 0 लिखा हुआ है। शो करना वही काम, गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, यही मुझे प्रूफ करना है भाई, शो करना है, दिखाना है, करूंगा। साथ साथ एंड फाइंड इट्स सेंटर एंड रेडियस हम निकालनी है। अब जरा सोचिएगा ध्यान से जी,
द इक्वेशन विच इज द फॉर्म ऑफ, लिख सकता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस का 2fy प्लस सी बराबर 0। थोड़ा सा मैं लिखना चाहूंगा जी, विचार करना, इतना तो मेरे पास है ही। क्या मैं इस चीज को इतना इक्वेशन देकर के रखा है, क्या मैं इस चीज को ऐसा लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का वाई प्लस का 0 बराबर 0 में लिख रहा हूँ। ऐसा क्यों जी, ताकि तुमको एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म का दिख सके आसानी से, इसलिए मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। ये मेरे पास क्या आपका जी स्क्वायर है, ध्यान रखना इस बात को। अब सोचो कि द इक्वेशन विच इज द फॉर्म ऑफ, क्या हो जाएगा जी, ये इस फॉर्म का हो जाएगा। तो बताओ जरा, ये मेरे पास एक्स स्क्वायर तो मेरे पास मिल रहा है, वाई स्क्वायर मिल रहा है, 2gx एक्स मिल रहा है मेरे पास, इसका अंदर 2g बराबर कितना हो जाएगा जरा सोचो, 2g बराबर क्या निकल के आ जाएगा जी, 2g बराबर 1 निकल के आ जाएगा, जरा चेक करो, 2g बराबर 1 आ जाएगा। अच्छा 2a बराबर कितना आ जाएगा जरा सोचो, 2 तो 2 मेरे पास, y मेरे पास मिल रहा था, 2 बराबर कितना माइनस का 1 आ जाएगा, और c बराबर क्या निकल के आ जाएगा आपका 0 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं g की बात करूँ तो g बराबर कितना जी 1/2 आ जाएगा, यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 1/2 आ जाएगा, और c तो मेरे पास 0 है ही। अब हम कह सकते हैं यहाँ से हेंस द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो दिया गया इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म का है। अब सोचो कि मुझे क्या निकालना है जी, सेंटर निकालनी पड़ेगी, और क्या निकालनी पड़ेगी, रेडियस मुझे निकालनी पड़ेगी। अब विचार करना, सेंटर निकालने के लिए क्या करोगे, माइनस का जी माइनस का एफ करोगे। अच्छा माइनस तो माइनस, जी का वैल्यू कितना जी 1/2, इसका मतलब मैंने लिख दिया 1/2। अब माइनस तो माइनस मेरे पास, एफ का वैल्यू कितना कहता है माइनस का 1/2, रखोगे क्या कर देगा प्लस कर देगा, यानी सिंपली क्या जाएगा जी 1/2। ये सेंटर कितना निकल गया माइनस का 1/2, और 1/2 का निकल चुका है, सेंटर निकल चुका है, सेंटर निकल चुका है। रेडियस की अगर बातें करूं तो मैं अंडर रूट का जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस क्या होता है प्यारे बच्चों सी होता है। जी का वैल्यू कितना हजार चेक करो, माइनस का 1/2 प्लस का 1/2, 1/2 केवल, यानी क्या हो गए 1/2 का होल स्क्वायर प्लस ये मतलब कितना माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू कितना जी 0 लिख दिया मैंने। आगे बढ़ो, माइनस 1/2 का होल मतलब कितना 1/2 का मतलब कितना 1/4, माइनस 1/2 का होल मतलब कितना जी 1/4, 0 का कोई मतलब नहीं रहा। आगे बढ़िए 1/4 कितना 4 एलसीएम ले लो, क्या करोगे जी यहाँ पे 1 2 लिखोगे ना, 1 प्लस का 1 2 हो जाएगा, यानी काटोगे तो कितना हो जाएगा आपका 1/2, यानी अंडर रूट क्या गया 1/2, अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो क्या निकल के आ जाएगा सिंपली 1/√2 निकल के आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि सेंटर कितना निकल के आ गया माइनस का 1/2 और 1/2 हो गया, जबकि रेडियस कितना हुआ आपका सिंपली 1/√2 निकल के आ गया। इस बार से क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट होता है। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है प्यारे बच्चों, सो दैट द इक्वेशन 3x², अब क्या लिखा हुआ है इक्वेशन जी, अब की जो इक्वेशन देकर के रखा हुआ है वो इस प्रकार से है 3x² प्लस 3y² प्लस 6x माइनस का 4y माइनस का 1 बराबर 0। फिर से वही काम, सो दैट गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, मुझे यही प्रूफ करनी है। साथ ही साथ एंड फाइंड द सेंटर एंड रेडियस को भी क्या करना है मुझे निकालनी है। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा कैसे होने वाला है। विचार करो जरा, क्या ये x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म का दिख रहा है क्या, तो जी नहीं, ऐसा बात नहीं है। ये क्या दिख रहा है आपका जी, ये x² प्लस का y² तो मेरा इसका कांस्टेंट मेरे पास 3 दिख रहा है, इसका तो कहीं ना कहीं x² प्लस का y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म का नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या आपका एक्स्ट्रा 3 आ गया है दोनों में, यानी तीनों का करना पहले हटा नंबर हटाना होगा। अब समझो कि कैसे हटने वाला है जी, लिखा हुआ क्या है पहले लिखो ध्यान से, 3x² प्लस 3y² प्लस 6x माइनस का 4y माइनस 1 बराबर क्या लिखा आपका 0 लिखा हुआ है। अब विचार करना जी, मैं 3 क्या कर रहा हूँ जी कॉमन कर रहा हूँ, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ 3 कॉमन। अब कॉमन करोगे तो यहाँ से क्या बचेगा बताओ x², यहाँ पे क्या बचेगा जी y², यहाँ से कॉमन कर रहा हूँ जी 3 कॉमन कर रहा हूँ तो क्या बचेगा जरा सोचो 2x बच जाएगा, क्या 3 दूनी 6 हो जाएगा ना। अच्छा यहाँ से मैं कॉमन कर रहा हूँ, क्या इसके पास 3 है, नहीं है। अच्छा जब नहीं है तो क्या जाएगा सिंपली कहाँ जाएगा बटा में जाएगा। यहाँ से जरा करोगे तो क्या जाएगा जी माइनस का 1/2
3 आ जाएगा, बराबर क्या करोगे 0। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है एंट्री करा के देख लो, आपको समझ में आ जाएगी। 3 को एंट्री कराओ तो 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर 3 दूनी का 6x, यहाँ पे करो एंट्री कराओगे तो ये 3 का जाएगा कट जाएगा, माइनस का 4y, इसमें एंट्री कराओगे तो ये 3 का जाएगा कट जाएगा, ये माइनस का 1 दिख रहा है। इस प्रकार से मतलब मैं लिख सकता हूँ कि इतना बराबर इतना मैं लिख सकता हूँ। अब 3 का में है जी, गुना में है यानी मल्टीप्लाई में है, उसे जाएगा किस में जाएगा डिवाइड में, यानी मैं ऐसा लिखता हूँ क्या एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 4/3y माइनस का 1/3 इज इक्वल टू 0। ये 3 कहाँ चला गया 0 में चला गया। अब आपको दिख रहा होगा कि जो भी ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 के फॉर्म का है, यानी ये जो मेरे पास इक्वेशन कहलाएगा उस सर्कल का इक्वेशन कहलाएगा। लिखेंगे कैसे भाई, तो ऐसे लिखना है, कैसे लिखना है समझने का प्रयास करना। कहता है यहाँ पे लिखो, चूंकि द इक्वेशन विच इज द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर एक्स तो मेरे पास मिल रहा है, वाई स्क्वायर तो मिल रहा है। अब बताओ जरा 2g बराबर कितना हो जाएगा जी, एक्स तो मिल रहा है मेरे पास, 2g बराबर कितना 2 हो जाएगा। अच्छा 2a बराबर कितना, वाई तो मेरे पास मिल रहा है, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा बताइए जरा, माइनस का 4/3, और c बराबर कितना हो जाएगा आपका माइनस का 1/3। यहाँ से अगर मैं g बराबर बातें करूँ तो कितना जाएगा जी, 2 मेरे पास निपट गया, g बराबर कितना 1 आ गया। अगर मैं यहाँ से 2 काट दूँ तो क्या जाएगा 2, यानी ये बराबर कितना आ गया बताइए माइनस का 2/3 आ चुका, और c बराबर कितना निकल के आ चुका है आपका माइनस का 1/3 निकल चुका है। यहाँ पे लिख सकता हूं मैं, हेंस गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, अ सर्कल मैंने कर दिया, यानी जो भी आपका इक्वेशन जो करेगा वो किसको रिप्रेजेंट करने वाला है बच्चों, सर्कल को रिप्रेजेंट करने वाला है। इस प्रकार से हो चुका। अब साथ साथ मुझे क्या कर रहा है, सेंटर भी निकालो और क्या निकालो, रेडियस भी निकालो। चलो भाई निकालते हैं। और क्या सेंटर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या कहता है जरा बताना, माइनस का जी और क्या कहता है आपका माइनस का एफ कहता है। माइनस तो माइनस, जी का वैल्यू कितना जी जरा चेक करो 1, मैंने लिख दिया 1, माइनस तो माइनस, एफ का वैल्यू कितना माइनस का 2/3, माइनस रखोगे यहाँ पे क्या कर देगा प्लस का 2/3, यानी सेंटर जो आ चुका माइनस का 1,2/3 आ चुका है। अच्छा रेडियस की बातें करूं तो रेडियस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या कहता है प्यारे बच्चों, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का कहता है आपका सी कहता है। जी का वैल्यू चेक करो 1 का स्क्वायर प्लस एफ का वैल्यू कितना माइनस का 2/3 माइनस का 2/3 का होल स्क्वायर, माइनस तो माइनस, सी का वैल्यू कितना माइनस का 1/3 रखोगे प्लस कर देगा, यानी प्लस का क्या जाएगा आपका 1/3 आ जाएगा। चलो करो 1 का स्क्वायर कितना 1, माइनस 2 का स्क्वायर कितना बताओ 4, 3 का स्क्वायर कितना 9, प्लस क्या जाएगा 1/3 आ जाएगा। चलो एक काम करो यहाँ से 9 एलसीएम ले लो भाई, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 9 जा 9, तो 9 1 जा 9 प्लस का 9 मिल रहा है, यानी क्या बचेगा 4, 3 3 जा 9, तो 3 × 1 कितना जाएगा आपका 3 हो जाएगा। आगे 9 4 13, 13 3 16, अंडर रूट का 16 अपन में कितना आ गया 9, अंडर 16 बाहर जब निकलेगा तो क्या बचेगा जी 4, 9 निकलेगा तो क्या हो जाएगा आपका 3, यानी कह सकते हैं का कि रेडियस जो मेरे पास आया वो मेरे पास कितना 4/3, जबकि सेंटर मेरे पास कितना माइनस का 1,2/3। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा था प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका क्या होता है कंप्लीट होता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाहता है समझने का ध्यान से, कह रहा है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। चलो इसको मैं मिटा ही देता हूं, उसके बाद ही मैं लिखूंगा जिससे कि और बेहतर हो सके, समझने का प्रयास किया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 की बातें, समझना क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। लिखा हुआ प्यारे बच्चों, सो दैट द इक्वेशन, इक्वेशन जो लिखा हुआ उसको मैं लिख रहा हूं, गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 10y प्लस का 26 इज इक्वल टू क्या लिखा आपका 0 रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट सर्कल, यानी जो भी ये इक्वेशन है क्या करता आपका जी पॉइंट सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, यही कहना चाह रहा है शो करने के लिए। यानी मैं लिखना चाहता हूं गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ
पॉइंट सर्कल, यानी किसको रिप्रेजेंट करता है आपका जी, पॉइंट सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा वो तो बात की बात। ऑल्सो फाइंड इट्स सेंटर, यानी हमको कह रहा जी एंड फाइंड इट्स, हमें क्या याद करनी है, सेंटर मुझे निकालनी है, यही कहना चाह रहा है जी। यानी इस क्वेश्चन में बोला है कि जो भी इक्वेशन है ये कैसा इक्वेशन है जी, सर्कल का तो इक्वेशन है ही है, लेकिन वो सर्कल कैसा है, पॉइंट सर्कल है, ये मुझे क्या करो, रिप्रेजेंट करता है, हमें शो करके बताओ। साथ ही साथ हमें क्या बताओ जी, सेंटर निकाल करके बताओ कि इसका सेंटर क्या होने वाला है। अब मैं बता के रख चुका हूं जी पहले आपका लेक्चर में, आप ध्यान से जाकर के पीछे वाले वीडियो को देखना, मैं बताया हूं कि अगर आपका आर का मान 0 आ जाए, अगर आपका आर का मान 0 से छोटा आ जाए, अगर मेरे पास आर का मान क्या आ जाए जी, 0 से बड़ा आ जाए, यही मैंने 3 कंडीशन बताया हूं। अगर आर का मान 0 के बराबर आया तो क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका पॉइंट सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। आगे अगर मेरे पास आर का मान 0 से क्या आ जाएगा जी, छोटा आ जाएगा, तो यहाँ मैंने बताया था कि सर्कल जो हो जाएगा वो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, यानी वो सर्कल नहीं हो सकता है। कब, जब आर का मान 0 छोटा हो जाएगा तब। अगर मेरे पास आर का मान 0 से बड़ा आ जाएगा तो कैसा सर्कल कहलाएगा, ये आपका रियल सर्कल कहलाएगा। ये मैंने पॉइंट आपको डिस्कस में पहले ही कर चुका हूं। यानी यहाँ पे जो मुझे करनी है प्यारे बच्चों, वो इक्वेशन जो रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं मुझे आर बराबर क्या आना चाहिए जी, 0। यानी अगर मैं रेडियस निकालूं, अगर रेडियस मेरे पास 0 आ जाए तो मैं क्या कहूंगा कि कहीं ना कहीं जो भी सर्कल है वो क्या सर्कल है, पॉइंट सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्थात पॉइंट सर्कल है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा कैसे निकलने वाला है प्यारे बच्चों। लिखा हुआ क्या है पहले ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 10y प्लस का 26 इक्वल टू क्या लिखा हुआ प्यारे बच्चों, 0 लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखो, चूंकि द इक्वेशन विच इज द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इक्वल टू का आपका 0 है। यानी कह सकते हो का कि वेयर 2g इक्वल टू क्या हो जाएगा, जरा सोचो, एक्स स्क्वायर तो मिल रहा है, मिल रहा है, वाई स्क्वायर मिल रहा है, एक्स मिल रहा है, मैंने 2g बराबर कितना हो जाएगा आपका 2, 2a बराबर कितना हो जाएगा, वाई मिल रहा है तो 2a बराबर 10 और c बराबर कितना निकल के आ जाएगा आपका 26 निकल के आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं g की बातें करूँ तो g बराबर कितना, जी 2 मेरे पास निपट गया कि g बराबर कितना 1 आ गया, 2 5 कितना हो जाएगा आपका 10, यानी a इक्वल टू कितना आ चुका 5 आ चुका, और c बराबर क्या आ चुका आपका 26 आ चुका है। अब आगे समझने का प्रयास कीजिएगा। अब मैं यहाँ से क्या निकाल रहा हूँ जी, अब मैं थोड़ा सा रेडियस निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ आपका सेंटर, क्योंकि मुझे क्या करना है आपका जी, सेंटर मुझे निकालने हैं। नाउ आप निकालो क्या जी, पहला नंबर आप रेडियस निकालो, क्या निकालो, रेडियस निकालो। अगर मेरे पास रेडियस क्या आ जाए जी, 0 आ जाए तो मैं क्या बोलूंगा, आपका पॉइंट सर्कल को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। सर्कल की बात है, रेडियस निकालने की बात है। रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, अंडर रूट g² प्लस का f स्क्वायर माइनस का आपका प्यारे बच्चों c होता है। g का मान जरा चेक करो 1 का स्क्वायर प्लस f का वैल्यू कितना जी 5 का स्क्वायर माइनस क्या कर आपका 26 कर रहा है, मैंने लिख दिया 26। 1 का स्क्वायर कितना जरा चेक करो 1, 5 का स्क्वायर कितना जी 25 माइनस का क्या जाएगा 26। अब सोचो कि 25 और 1 कितना होता है आपका 26, माइनस का जाएगा जी 26 बराबर क्या जाएगा अंडर रूट का 0 में तो कितना 0, यहाँ पे लिखो चूंकि r बराबर क्या आपका जी 0, इसलिए गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट सर्कल, यानी जो भी आपका गिवन इक्वेशन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा जी, पॉइंट सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। इसे बात हमको पता चलता है, स्पष्ट रूप से आप यहां से समझ सकते हो। यानी पॉइंट सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, हमें ये शो करनी थी, मैंने आपका शो कर दिया है। अब जब शो कर दिया तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी जी, सेंटर है मुझे निकालनी पड़ेगी। आओ सेंटर निकाल देते हैं, और क्या सेंटर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या कहता है जी, सेंटर निकालने के लिए सेंटर को सी से लिख दो, और क्या माइनस का जी माइनस का एफ कहता है। अच्छा माइनस तो माइनस, जी का वैल्यू जरा चेक करो 1, एफ का वैल्यू चेक करो 5, यानी क्या जाएगा जी सेंटर मेरे पास माइनस का 1 कोमा क्या जाएगा आपका 5 आ जाएगा। मुझे प्रूफ करनी थी कि मेरे पास पॉइंट सर्कल है, पॉइंट सर्कल मैंने प्रूफ कर दिया, और मुझे निकालने सेंटर, मैंने आपका सेंटर निकाल दिया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 4 कंप्लीट होता है। आई होप सारी बातें
क्लियर हो रही होगी। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 की बातें करता हूं, समझने का प्रयास किया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 सब सिंपल क्वेश्चन है। आप ध्यान से अगर देखोगे इक्वेशन आपका सर्कल का याद रहेगा। जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इक्वल टू 0, यही मेरे पास होता है, याद रहेगा, आसानी से बनेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ प्यारे बच्चों, कह रहा है सो दैट द इक्वेशन, फिर से वही इक्वेशन भाई लिखना चाह रहा हूं मैं। इक्वेशन क्या करा आपका एक्स स्क्वायर गिवेन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 3y प्लस का 10 इज इक्वल टू का लिखा आपका 0। हमें क्या करनी है, सो दीजिए, सो दैट द इक्वेशन इतना डज नॉट रिप्रेजेंट अ सर्कल। क्या भाई, यदि शो करना है मुझे कि जो भी आपका गिवेन इक्वेशन है, गिवेन इक्वेशन जो है वो जो है डज नॉट रिप्रेजेंट अ सर्कल, यही मुझे क्या करनी है प्यारे बच्चों, शो करनी है। अब एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 3y प्लस 10 बराबर 0, यही मुझे क्या करनी है, शो करनी है, दिखानी है कि जो भी आपका इक्वेशन है डज नॉट रिप्रेजेंट अ सर्कल, यानी सर्कल का इक्वेशन नहीं है, यानी सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। यानी मैं कहता हूं कि सर्कल का ये इक्वेशन नहीं है, ये हम क्या करके दिखाओ जी, प्रूफ करके दिखाओ। अब मैंने बताया तुरंत जी कि अगर r का मान 0 से क्या आ जाएगा जी, छोटा आ जाएगा। r का मान 0 छोटा मतलब क्या, निगेटिव में, किसमें, निगेटिव में, या फिर इमेजिनरी नंबर में आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी, इमेजिनरी। अब इमेजिनरी क्या होता है, तो इमेजिनरी में बताया हो जी कि अंडर रूट में अगर कोई वैल्यू किस में आ जाए, माइनस में आ जाए। क्या आ जाए, माइनस में आ जाए, उसको मैं क्या बोलता हूं, आपका इमेजिनरी बोलता हूं। यानी सबसे पहला काम क्या करूंगा मैं जी, यहां से r का मान निकालूंगा। अगर r का मान 0 से क्या आ जाएगा जी, छोटा आ जाएगा, या फिर इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। इमेजिनरी नंबर कहने का मतलब अंडर रूट में क्या आ जाएगा जी, माइनस आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं ये जो भी आपका इक्वेशन है उस सर्कल का इक्वेशन नहीं है, सर्कल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट आपका नहीं करने वाला है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहला नंबर आर की बातें करते हैं कि आर कैसे निकलने वाला है। सोल्यूशन नंबर समझने का प्रयास कीजिएगा। जो भी इक्वेशन लिखा हुआ मैं लिख दे रहा हूं जी, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 3y प्लस का 10 इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, 0 लिखा हुआ है। अगर मैं यहां से अगर मैं बातें करूं तो लिख सकता हूं क्या, यहां से मैं लिखना चाहूं तो ऐसा तो मिल रहा है। यहां से अगर मैं लिखूं तो 2g बराबर कितना हो जाएगा, चेक करो तो, क्या माइनस का 3 आ जाएगा क्या, अच्छा 2 बराबर कितना हो जाएगा जरा चेक करो, 3 आना चाहिए, और सी बराबर कितना चाहिए जरा चेक करो, 10 आना चाहिए। नाउ हम क्या निकालते हैं आपका जी, आर निकालते हैं, मैंने रेडियस की बात है। आर का फॉर्मूला क्या कहता है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर, हम ऐसा कहता है प्यारे बच्चों, सी कहता है। आगे या आर इज इक्वल टू जी का मान जरा चेक करो तो, माइनस का 3 का स्क्वायर कर दिया प्लस एफ मतलब कितना जी 3, अच्छा नहीं रुक जा सॉरी प्यारे बच्चों, सॉरी। यहाँ से क्या जाएगा आपका जी इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा ना जी, जी इज इक्वल टू 3/2। यहाँ से एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका माइनस का 3/2, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 3/2, और सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 10 हो जाएगा। नाउ अब लिखना है, नाउ रेडियस यानी आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर माइनस का सी हो जाएगा, या आर इज इक्वल टू जी का वैल्यू जरा चेक करो तो कितना, माइनस का 3/2 लिख दिया मैंने, माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर प्लस ए का वैल्यू कितना 3/2 लिख दिया मैंने, 3/2 का होल स्क्वायर माइनस सी कितना है प्यारे बच्चों 10 है, मैंने लिख दिया 10। अच्छा आर इज इक्वल टू माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर मतलब कितना जी 9 क्या मैं 4 लिख दूं क्या, यहाँ भी क्या लिख दूं मैं 9/4, और माइनस का क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। आर इज इक्वल टू फिर से वही काम, यहाँ पे एलसीएम लूंगा मैं जी। अब सोचो 4 मैं एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे 4 तो मेरे पास है, क्या बच जाएगा यहाँ पे जी 9 प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका 9, इससे कुछ नहीं है 1 इंटू 4 कितना 4 टेंजा कितना जाएगा बताइए जरा 40 हो जाएगा। यहाँ से आर इज इक्वल टू क्या जाएगा जरा चेक करो, अंडर रूट में 9 और 9 कितना जी 18 माइनस क्या 40 अपन में क्या जाएगा आपका 4 आ जाएगा। अच्छा ठीक, आर बराबर क्या जाएगा चेक करना, अंडर रूट में 18 माइनस का क्या आएगा जी 40। अब 18 माइनस का 40 कितना हो जाएगा जरा चेक करो, तो मेरे पास वो होता है माइनस का 22,
अपन में क्या आ जाएगा सिंपली कहीं ना कहीं आपका 4 आ जाएगा, या r इज इक्वल टू, चलो इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा सोचो जरा, 11/2, यानी r बराबर क्या आ चुका, माइनस का 11/2 आ चुका है अंडर रूट में। जरा सोचो अंडर रूट में क्या आ चुका, इमेजिनरी नंबर माइनस आ चुका ना जी, अंडर रूट माइनस मतलब क्या, कहीं ना कहीं इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर है कहने तो क्या है, r का मान जो है 0 से छोटा है। यहाँ पे मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा जी, तो ऐसे लिखना है, यहाँ पे ध्यान से देखना कैसे मैं लिख रहा हूं, क्योंकि r जो है क्या आपका जी 0 से छोटा है, इसलिए गिवन इक्वेशन जो है, गिवन इक्वेशन जो है वो डज नॉट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। ये मेरे पास कहना चाहता था, मैं कर दिया, यानी r का मान जो है 0 से क्या आपका ये छोटा है, इसलिए गिवन इक्वेशन जो है वो डज नॉट रिप्रेजेंट अ सर्कल, यानी सर्कल के इक्वेशन को आपको सेटिस्फाई नहीं करता है, आपका सर्कल का इक्वेशन ही रिप्रेजेंट आपका नहीं करता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट होता है। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है प्यारे बच्चों। ऐसा तो वीडियो लंबा हो ही रहा है, लेकिन फिर भी चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बातें, ध्यान रखना इस बात को कि अगर r का मान 0 आ जाएगा तो पॉइंट सर्कल कहलाएगा, r का मान 0 से बड़ा आ जाएगा तो रियल सर्कल कहलाएगा, और यदि r का मान 0 से छोटा हो जाएगा तो सर्कल डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, यानी उस सर्कल का इक्वेशन आपका वो नहीं रहने वाला है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बातें करते हैं। क्या कह रहा है समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है प्यारे बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, यानी 6 का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका 0 0 5 0 एंड 3 3, यही लिखा हुआ है। यानी एक मेरे पास सर्कल है, समझो ध्यान से, एक मेरे पास क्या आपका जी, एक मेरे पास सर्कल है जो कि इस सर्कल पर ही मेरे पास क्या आपका जी, इस सर्कल जो है इस पॉइंट से वो क्या करता है आपका गुजरता है, पास करता है। तो मान लो एक मेरे पास पॉइंट P, मान लो कि यहाँ पे क्या आपका जी, मान लो 0 0 है, मान लो यहाँ पे कोई Q है, कोऑर्डिनेट कितना आपका जी 5 0 है, और मान लो कोई क्या आपका यहाँ पे R है, इसका कोऑर्डिनेट क्या आपका जी 3,3 है। समझने का प्रयास करना, यानी एक मेरे पास जो है सर्कल है जो कि 0 0 से भी 5 0 से भी और 3,3 से भी क्या करता है आपका पास करता है। तो कह रहा है कि इस सर्कल का मुझे क्या बताओ, इक्वेशन बताओ। साथ क्या कर रहा है जी, सबसे नीचे पढ़ना, लिखा हुआ है ऑल्सो फाइंड द सेंटर एंड रेडियस इन ईच केस, यानी इसमें क्वेश्चन जो दिए कर प्यारे बच्चों वो 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और तीनों कंडीशन में हमें क्या निकालनी है, सेंटर निकालनी है, और क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है, और साथ ही साथ इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है। भाई अब इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे निकलेगा समझने का प्रयास करना। पहला नंबर इक्वेशन सर्कल निकाला जाएगा, और उसके बाद अंतिम में क्या निकल जाएगा आपका रेडियस निकाल जाएगा, और सेंटर निकालने वाला हूं मैं। तो समझने का प्रयास किया जाए कैसे मेरे पास बनने वाला है। पहला काम क्या करना समझना, लेट अ जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। पहला काम क्या किया जाएगा, जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल लेट किया जाएगा। क्या होता है जनरल इक्वेशन, ये बताओ, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस का c इक्वल टू क्या होता है आपका 0 होता है। नाउ समझना ध्यान से। नाउ अब सोचो इस ये मेरे पास सर्कल का भी इक्वेशन है जी। अब जब सर्कल का इक्वेशन है मतलब कहीं ना कहीं ये जो भी आपका 0 0 हो गया, ये 5 0 हो गया, या फिर क्या होगा आपका 3 3 हो गया, क्या करेगा सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई तो करेगा ही करेगा, क्योंकि आपका ये जो भी 0 0 5 0 है या फिर 3 3 ये किस पर है आपका जी, सर्कल पर है। और जब सर्कल पर है था इस सर्कल का इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई कराने का मतलब क्या, x के स्थान पर x रखो और y के स्थान पर क्या रखो जी, y रखो। मैं लिख देता हूं नाउ पॉइंट्स क्या आपका जी 0,0 जो है वो क्या आपका लाइज ऑन द सर्कल है, यानी सर्कल पर है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सर्कल इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या, x स्थान पर x रखो और y के स्थान पर y रखो। तो y के स्थान पर y रखोगे तो क्या मिलेगा, सोचो x स्थान पर 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर प्लस
y का स्थान पर भी कितना 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2g, इसका मान कितना जरा चेक करो 0 प्लस 2f, y का मान कितना 0 प्लस का c बराबर क्या आ जाएगा 0, 0 का स्क्वायर करो कितना 0, 0 का स्क्वायर कितना 0, ये 2g इंटू 0 कितना 0, ये भी 0 प्लस का c बराबर क्या आ जाएगा 0, यानी मैं कहता हूँ कहा यहाँ से c बराबर क्या आ जाएगा सिंपली 0 आ जाएगा। नाउ फिर से लिखो नाउ पॉइंट्स 5,0 5,0 लाइज ऑन द सर्कल, ये भी क्या करा आपका जी सर्कले पर है, यानी ये भी क्या करेगा सर्कल को सेटिस्फाई करेगा, कराओ भाई और का तो एक स्थान पर क्या रखोगे 5 रखो, 5 का स्क्वायर प्लस y का मान कितना 0, तो क्या करोगे 0 का स्क्वायर प्लस 2g, इसका मान कितना 5 प्लस 2f इंटू वाई का मान कितना 0 प्लस c बराबर 0। अच्छा 5 का स्क्वायर बताओ जरा 25 प्लस 0, क्या जाएगा जरा सोचो जी 10 5 टू जा 10g प्लस 2f इंटू 0 मैंने कितना 0 प्लस का c बराबर क्या जाएगा 0, यहाँ से 25 प्लस का क्या जाएगा आपका 10g प्लस का c बराबर 0, या फिर 25 प्लस का 10g प्लस c का मान कितना जरा चेक करो यहाँ से 0 बराबर क्या जाएगा 0, या फिर मैं कहता हूँ क्या कि 10g बराबर क्या जाएगा जी बताओ जरा, ये 25 ना है उसे क्या जाएगा सोचो माइनस का 25 आ जाएगा, यानी यहाँ से मैं कहूँ तो आप 5 से काटोगे तो कितना 5 टू जा 10 और 5 कितना जाएगा 25, यानी मैं सिंपली कहता हूँ कि जी इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ से माइनस का 5 अपन में क्या जाएगा सिंपली आपका 2, यानी जी का वैल्यू कितना निकल के आ चुका है आपका माइनस का 5/2 निकल के आ चुका है। नाउ अब मैं आर की बातें करता हूँ, आर क्या है प्यारे बच्चों देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पॉइंट 3,3 लाइज ऑन द सर्कल, फिर सर्कल पर है, यानी सर्कल किसमें क्या करेगा आपका सेटिस्फाई करेगा, कराओ जरा 3,3 ना जी, तो एक्स के स्थान पर 3 रखना है, वाई के स्थान पर क्या रखना आपका 3 रखना है, रखो और का तो क्या करोगे 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2g, इसका मान भी 3 है प्लस 2f, वाई का मान भी कितना है 3 प्लस का c बराबर 0, 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 9 प्लस 3 टू जा 6g प्लस 3 टू जा 6f प्लस का c बराबर 0, 9 कितना हो जाएगा जरा सोचो 18 प्लस 6 इंटू जी का वैल्यू कितना जी माइनस का 5/2 रख दिया मैंने, माइनस का 5/2 प्लस का 6 इंटू एफ ना 6 से मेरे पास लिखो प्लस c बराबर कितना जरा चेक करो 0, मैं रख दिया 0 बराबर क्या जाएगा 0, 18 2 से काटो जी कितना जाएगा 2 3 6, यानी प्लस माइनस क्या जाएगा माइनस का 3 5 जा 15 प्लस का 6 से बराबर क्या जाएगा आपका 0, क्योंकि 0 का मतलब नहीं रहा, तो 18 माइनस का 15 कितना हो जाएगा जरा चेक करो, तो हो जाएगा आपका 3 प्लस का 6a बराबर 0, या 6 से बराबर कितना जाएगा प्लस में 3 तो माइनस में 3 हो जाएगा, यहाँ से आपका f इज इक्वल टू माइनस का 3 अपन में क्या जाएगा 6, यानी 3 टू क्या जाएगा 6, यानी सिंपली मैं कहता हूँ यहाँ से a बराबर कितना निकल चुका आपका जी माइनस का 1/2 निकल चुका है, यानी c में निकाल दिया, g निकाल दिया और क्या निकाल चुका है आपका जी f मैंने निकाल चुका हूँ। अब निकाल चुका हूँ इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना। अब मैं क्या करता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट चलता हूँ और आपका काम हो चुका है। फिगर बनाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ध्यान रखना इस बात को। अब यहाँ पे क्या लिखना है फ्रॉम इक्वेशन का नंबर पहला क्या कहता है जरा चेक करो जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी का मान जरा चेक करो कितना माइनस का 5/2 लिख दिया मैंने, माइनस का 5/2 एक्स तो एक्स 2, एफ का मान जरा चेक करो कितना माइनस का 1/2 लिख दिया माइनस का 1/2 वाई प्लस सी का मान कितना जी 0, 0 बराबर क्या गया 0, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर ये 2 का निपट गया, ये भी 2 निपट गया, यानी क्या बचा माइनस का 5x ये प्लस माइनस माइनस का y 0 लिखो या मत लिखो बराबर 0, यानी यही आपका क्या जाएगा जी सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। हमें क्या करा जी, हमें कहा गया है नाउ में कि क्या निकालो हमें जी, हमें सेंटर भी निकालनी है और क्या निकालनी है आपका रेडियस भी निकालनी है। तब कैसे करोगे जी, नाउ अगर आप यहाँ से अगर मैं बातें करूँ आपसे कि 2g बराबर कितना हो जाएगा जरा सोचो, क्या माइनस का 5 हो सकता है क्या, क्योंकि क्या कहता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर 2g एक्स यानी एक्स का जो कोफिशिएंट होता है क्या होता है आपका 2g होता है और y का कोफिशिएंट कितना होता है आपका 2f होता है, तो एक्स का कोफिशिएंट कितना माइनस का 5 यानी 2g बराबर कितना माइनस का 5
और y कोएफिशिएंट कितना माइनस का 1, यानी 2 बराबर कितना निकल के आ जाएगा भाजी माइनस का 1। आप समझ देख सकते हो कि जी बराबर कितना आपका माइनस का 5/2 है और f कितना आपका 1/2 है, तो यहाँ से निकालो या मत निकालो कोई दिक्कत की बातें भी नहीं हो सकती है, यानी ना वो सिंपली डायरेक्ट लिखो। कैसे लिखो, रेडियस निकली है ना, तो रेडियस निकलने के लिए क्या फॉर्मूला होता है बताओ, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर माइनस का क्या था आपका सी का आता है। जी का वैल्यू जरा चेक करो, माइनस का 5/2, अब माइनस का 5/2 का करना है हमको स्क्वायर करना है, कर दिया, और क्या तो माइनस का 5/2 का होल स्क्वायर प्लस एफ का वैल्यू कितना है माइनस का 1/2, तो क्या लिखोगे माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर माइनस तो माइनस, सी का वैल्यू कितना जी 0, तो मैंने क्या कर दिया आपका 0। अच्छा माइनस का 5/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा जरा सोचो, तो 25/4 प्लस इसका कर देता 1 बटा में क्या जाएगा आपका 4 आ जाएगा, जरा चेक करो 1/, क्या जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना जाएगा 4। आगे बढ़िए, तो 4 का से मैंने क्या ले आपका 4 ले लिया, ऊपर का जाएगा जरा सोचो 25 प्लस का 1 और 25 प्लस का 1 कितना होता है 26, यानी क्या जाएगा आपका सोचो अंडर रूट का 26 और अंडर रूट 4 को जब निकालोगे तो क्या निकल के जाएगा आपका 2, यानी मेरे पास क्या निकल चुका आपका ये रेडियस निकल चुका है। अब थोड़ा सा मैं सेंटर की बातें करता हूं। सेंटर क्या होता है प्यारे बच्चों, सेंटर होता है आपका माइनस का जी को माइनस का क्या होता है आपका एफ होता है। अच्छा माइनस का जी को माइनस का एफ कितना जी सर सोचो, माइनस तो माइनस जी का वैल्यू कितना माइनस का 5/2 है, जब माइनस रखोगे तो क्या कर देगा हमको प्लस कर देगा, यानी क्या होगा जी 5/2। एफ का मान कितना जरा चेक करो माइनस का 1/2, पहले ही से माइनस है, माइनस रखोगे तो कितना कर देगा प्लस कर देगा, यानी सिंपली सेंटर कितना चुका 5/2 कोमा क्या चुका आपका 1/2 आ चुका है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 6 का पहला जो होता है आपका कंप्लीट होता है। यानी मेरे पास क्या निकल रहा है, सेंटर मुझे निकालनी थी, मैं सेंटर निकाल दिया, मुझे निकालनी थी आपका रेडियस, मैंने रेडियस निकाल दिया, मुझे निकालनी थी इक्वेशन ऑफ सर्कल, मैंने इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल दिया है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 आई होप सारी बातें क्लियर होगी, कंप्लीट होता है। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर क्या बनानी है प्यारे बच्चों 2 भी बनानी है, क्वेश्चन नंबर 3 भी बनानी है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आई कहानी हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, यानी अगले लेक्चर में आपका डिस्कस होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं हम लोग, तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।